हेलो एवरीवन। आज हम उपमा अलंकार से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी जरूरी बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। उपमा दो शब्दांशों से मिलकर बना है, एक उप और एक मा। उप का अर्थ होता है समीप, मा का अर्थ होता है तोलना, अर्थात समीप रखकर दो व्यक्तियों दो वस्तुओं की तुलना करना। जब हम उपमेय की उपमान के साथ समानता दर्शाते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार की परिभाषा है उपमेय में उपमान की समानता पाई जाए, अर्थात काव्य में जहां उपमेय में उपमान की समानता पाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है, अर्थात एक चीज दूसरे के समान दर्शाई जाए। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, चंद्र सा सुंदर मुख। कवि जिसका वर्णन करना चाहता है उसे हम कहेंगे उपमेय। कवि ने यहाँ मुख का वर्णन किया है तो ये उपमेय है। और मुख किसके समान है? चंद्र के समान, यानी चंद्रमा के समान है। तो मुख चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान बताया? चंद्रमा के समान, तो उसे हम कहेंगे उपमान। हमने परिभाषा में पढ़ा था उपमेय की उपमान के साथ समानता, और दोनों में क्या समानता है? दोनों सुंदर है। तो जो समानता होती है उसे हम साधारण धर्म कहेंगे। समानता सूचक शब्द है कि दोनों में क्या समानता है, लंबाई के आधार पर, सुंदरता के आधार पर, मोटाई के आधार पर, रंग के आधार पर, आकृति के आधार पर। समानता तो किसी भी आधार पर हो सकती है, तो जिस भी आधार पर वो समानता है, अर्थात दोनों में जो समान गुण है उसे हम कहेंगे साधारण धर्म। और जो शब्द समानता के सूचक है, जैसे सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, ऐसे शब्द हैं जो समानता का बोध कराते हैं, उन्हें हम कहेंगे वाचक शब्द। उपमा अलंकार होता है जो उपमेय की उपमान के साथ किसी न किसी आधार पर समानता दर्शाए, चाहे वो सुंदरता है, चाहे वो कुरूपता है, चाहे उसका व्यवहार है, चाहे लंबाई चौड़ाई आकृति, किसी भी आधार पर जो समानता दर्शाए वह क्या है? उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार के चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। चार अंग है, चार भाग है जिससे उपमा अलंकार बनता है। और जिस भी पंक्ति में, जिस चरण में जहां भी ये चारों अंग होते हैं उसे हम कहेंगे पूर्णोपमा। उपमा अलंकार के तीन भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। यदि चारों अंग हैं अलंकार में तो पूर्णोपमा, अगर इनमें से कोई एक अंग नहीं है तो वो बन जाएगा लुप्तोपमा। लुप्त का मतलब होता है कोई चीज गुम हो जाना, वहां से चली जाना। तो एक अंग, इनमें से कोई तीन अंग है, एक अंग नहीं है, लुप्त हो गया। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, चंद्र सा मुख। अगर चंद्र सा सुंदर मुख की जगह हम कहें चंद्र सा मुख, तब भी वो उपमा अलंकार है, लेकिन वो लुप्तोपमा है। कैसे? क्योंकि उसका साधारण धर्म लुप्त है। जैसे यहाँ है, खंजन मंजू तिरछे नैननी। सीता जी की नैनों का वर्णन किया कि उसके जो नैन हैं, आंखें हैं, वो खंजन पक्षी के समान सुंदर और तिरछे हैं, लेकिन यहाँ वाचक शब्द का लोप है। तो ये है तो उपमा अलंकार, लेकिन उसका भेद कौन सा है? लुप्तोपमा। पीपर पात सरिस मन डोला। मन जो है उपमेय है, क्योंकि कवि ने मन का वर्णन किया है। और मन किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के समान। तो ये क्या कहलाएगा? उपमान। ये उपमेय, ये उपमान। और दोनों में समान गुण क्या है? डोलने का, कि मन भी डोलता है और पीपल पात भी। तो मन क्या कहलाएगा? साधारण धर्म। वाचक शब्द है सरिस। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची। जो बच्ची है ना,
वो कैसी है, ये उपमेय है। कैसी है वो, फूल के समान है, ये उपमान है। दोनों में समान गुण क्या है, कोमलता, कि बच्ची भी कोमल है, फूल भी कोमल है। और वाचक शब्द क्या है, सा से सी सम। क्योंकि परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, जैसे कोई भी उदाहरण देंगे या ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा उपमा अलंकार का उदाहरण है, या इसके अंगों के बारे में भी पूछ लेंगे। 4 ऑप्शन में से कौन सा उपमा अलंकार का अंग नहीं है, 3 इनमें से देंगे, कोई एक अन्य देंगे। तो आपने चारों अंग याद रखने हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ उपमेय का वर्णन शुरुआत में हुआ है कि हरिपद का कवि वर्णन करना चाहता उपमेय है। और हरिपद कैसे है, कमल के समान है, तो कमल हुआ उपमान। दोनों में समान गुण क्या है, कोमलता का। और सा से सी सम समान सदृश सरिस, ये शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। तो इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, उपमेय उपमान को जोड़ने वाले वाचक शब्दों को देख लेते हैं। सा से सी सम समान सदृश सरिस, तो उनसे हमें पता लग जाता है कि एक शब्द दूसरे की समानता दर्शाता है। और एक होता है नंबर 3 मालोपमा, क्योंकि काफी जगह इसके उपमा अलंकार के भेद पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल इजी है, जिस अलंकार में चारों अंग है, जैसे उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, साधारण धर्म भी है, तो चारों अंग है तो पूर्णोपमा। इनमें से कोई एक अंग नहीं है तो लुप्तोपमा। अगर उपमेय एक है, उपमेय एक है और उसकी समानता कई चीजों के समान, जैसे माला में धागा एक होता है और उसके अंदर फूल या मणिये एक से अधिक होते हैं और वो सारे एक ही रंग में रंग जाते हैं। उसी प्रकार उपमेय यदि एक है, कवि नैनों का वर्णन करना चाहता है तो उपमेय तो एक है, उपमान एक से अधिक है। नैन किसके समान बताए कवि ने, सफरी से चंचल घने। तो पहला उपमान तो क्या है, सफरी एक मछली का प्रकार होता है कि मछली के समान चंचल है। दूसरा उपमान उसने दिया मृग से पीन खुएन, यानी मृग हिरण के समान मोटे हैं। कमल पत्थर से चारुए, और कमल के पत्ते के समान सुंदर है प्रिय तुम्हारे नैन। तो यहाँ उपमेय एक, उपमान 3। तो जब एक उपमेय हो, एक से अधिक उपमान हो तो मालोपमा। आपने मुख्य रूप से याद रखना है, उपमेय की उपमान के साथ तुलना बताई जाए या समानता बताई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। हम कुछ उदाहरणों से इसको पूरी तरह से समझते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। इसमें अर्जुन के बारे में बताया है कि उनका जो मुख है, मुंह है, बाल माने छोटा, रवि माने सूर्य, छोटे सूर्य के समान, सम माने समान, लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो यहाँ पर ज्वाला सा की ज्वाला यानी अग्नि के समान वह प्रतीत हुआ। और मुख्य उपमेय है, इसमें 2 उपमान है। पहले तो मुख कैसा लगा, बाल रवि के समान, कि सूर्य के समान, सम माने समान, तो बाल रवि से उसके मुख की तुलना की है। और दूसरे तुलना की है ज्वाला से। तो यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक शब्द की दूसरे के साथ समानता दर्शाई गई है कि मुख एक तो बाल रवि के समान है, दूसरा वह ज्वाला के समान है। क्रोधित होकर वह ज्वाला के समान दिखाई दिया, तो ज्वाला से समानता दर्शाई जाती है। जैसे कबीर माया मोहनी, कबीर जी कहते हैं माया तो मोह लेने वाली है जैसे मीठी खांड, कि माया को उसने मीठी खांड के समान बताया है कि मीठी खांड सबको पसंद आती है, अच्छी लगती है। उसी प्रकार माया भी खांड के समान मोह लेती है अपने आप को, वो पसंद आती है। तो माया को मीठी खांड के समान बताया है, जैसे शब्दवाचक शब्द है, तो जहां समानता दर्शाई जाए वहां उपमा अलंकार। तारा सी तुम सुंदर,
तो तुम जो है वो उपमेय है, किसी का कवि ने वर्णन किया है तुम के रूप में, तो वह उपमेय है और वो किसके समान है? तारे के समान, सितारे के समान है। गंगा का यह नीर, नीर का अर्थ है पानी, अमृत के सम उत्तम है, तो अमृत के समान बताया है, समानता सूचक यानी वाचक शब्द है सम। नीर माने पानी, पानी को अमृत के समान बताया, जब एक चीज दूसरे के समान है तो उपमा अलंकार। नंदन जैसे नहीं उपवन है कोई, उपवन यानी बगीचा, नंदन एक वन यानी बगीचे का नाम है, उसके समान दूसरा उपवन नहीं है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार।